किसने सोचा था कि एक साधारण सा कागज का पंखा जेकल के हाथ में आते ही ब्रिटेन के राष्ट्रपति को मारने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। इस बार जेकल सिर्फ बंदूक और गोलियां नहीं बल्कि कागज का एक छोटा सा पंखा भी अपने साथ लाया था। जेकल ने राष्ट्रपति के आने से पहले प्रैक्टिस के लिए एक गोली चलाई। गोली 50 मीटर दूर जाके लगी। गोली 50 मीटर दूर गिरी, जो जेकल जैसे स्नाइपर के लिए बहुत खराब बात थी। उसने जल्दी से अपना मन शांत किया और दोबारा गोली चलाई। इस बार निशाना सही लगा और गोली राष्ट्रपति को चिरते हुए निकल गई। वह वही ढेर हो गया। तभी जेकल ने धीरे धीरे बंदूक खोली, उसे सूटकेस में रखा और कमरे के बिस्तर के नीचे बम लगा दिया। फिर बाहर निकलते समय उसने फायर अलार्म बजा दिया ताकि पुलिस वहां पहुंच सके। पार्किंग में पहुंचकर उसने सूटकेस निकाला और दूसरी ऑडी कार में रख दिया। इसके बाद वह पहले से तैयार कार में सवार होकर तेजी से भाग गया। इस तरह से वो चुपचाप से गायब हो गया। जब पुलिस उस बिल्डिंग में पहुंची, खतरनाक ब्लास्ट हो गया और सारा सबूत भी उसके साथ ही मिट गए। गैरेज की कार भी ब्लास्ट हो गई ताकि कोई निशान न बचे। यही एक टॉप क्लास स्नाइपर का तरीका था, लेकिन राष्ट्रपति की हत्या के बाद भागना इतना आसान भी नहीं था। जेकल ने पुलिस के शक से बचने के लिए शतरंज के खिलाड़ी का रूप ले लिया और शतरंज का सेट भी खरीद लिया ताकि पुलिस का ध्यान भटक सके। दूसरी तरफ पुलिस ने राष्ट्रपति के हत्यारों को ढूंढने के लिए बॉर्डर पर सख्त जांच शुरू कर दी। जेकल ने जब वहां पहुंचा तो उसने शांत रहकर कहा कि वह एक शतरंज का खिलाड़ी और गेम देखने के लिए आया है। पुलिस ने उसकी पहचान जांचने के लिए उसकी गाड़ी में रखे डब्बे को देखने को कहा। ये तो जेकल चाहता था ताकि पुलिस वाले की यकीन हो जाए कि वह एक शतरंज का खिलाड़ी है। पुलिस ने उसका पतला दुबला शरीर देखकर सोचा कि ये शायद एक मुर्गी भी नहीं मार सकता, क्या ही राष्ट्रपति को मार पाएगा। जल्दी जेकल फ्रांस पहुंच गया। एक इंटरनेट कैफे में जाकर उसने अपनी यूएसबी कंप्यूटर में लगाई और अपने कॉन्ट्रैक्ट से पूछा कि राष्ट्रपति को मारने का पैसा कब मिलेगा। जेकल आज तक उस कॉन्ट्रैक्ट से नहीं मिला था। वह मिलना चाहता था, लेकिन अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाखों डॉलर सुनकर उसका मन डल गया। उसने और कुछ नहीं सोचा और हाँ कर दी। उसने कहा कि $5 लाख काम से पहले, बाकी $5 लाख काम के बाद। कॉन्ट्रैक्ट भी मान गया और उसे लोकेशन बता दी। जेकल पहले लोकेशन पर गया। वह कॉन्ट्रैक्टर की एजेंट ने जेकल को नया टारगेट दिखाया, लेकिन जब उसने ये टारगेट देखा और पता चला कि तो उसने कीमत 5 लाख से सीधे 10 करोड़ कर दी, क्योंकि ये टारगेट दुनिया का सबसे अमीर आदमी का था और उसकी सुरक्षा भी बहुत सख्त थी, जिसे मारना काफी मेहनत लगेगी। इसके बाद जेकल ने स्पेन में अपने विला में पहुंचकर देखा कि उसकी पत्नी बच्चे को खिलौने समेट रही थी। जेकल को सामने देखा उसकी पत्नी का दुखी चेहरा एक मासूम मुस्कान में बदल गई। पत्नी को लगा कि वह अपने बिजनेस ट्रिप के जल्दी लौट आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पति दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर है। जब उसकी पत्नी खाना बनाने गई, जेकल ने दरवाजा बंद किया और तिजोरी में अपनी बंदूक रख दी। फिर लैपटॉप पर कॉन्ट्रैक्टर से बात करने लगा। घर से निकलने के बाद उसे पता चला कि उसकी स्पेन वाले विले के अंदर सब बदल गया है। उसकी पत्नी और उसके ससुराल वाले उसका स्नाइपर वाला गुप्त कमरा ढूंढ लिया था, जहाँ कई देशों की करेंसी, नकली पासवर्ड और एक पेशेवर मार्क्स भी था। जेकल ये सब अपने फोन में सीसीटीवी कैमरे से देख रहा था। उसकी पत्नी और ससुराल वाले हैरान थे। उसे डर था कि अगर उसके स्नाइपर वाला काम का पता उन लोगों को लगा तो उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी। वह यही सोचते हुए गाड़ी चला रहा था कि अब वह अपनी पत्नी से कैसे समझाएगा। तभी उसकी कार एक ट्रक में जाकर टकरा गई। जेकल ने गाड़ी से उतरा और माफी मांगी और पैसे भी ऑफर किए, लेकिन ट्रक ड्राइवर गुस्सेल था। जेकल उसे वही खत्म करने की सोच रहा था। तभी एक पुलिस की गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी। जेकल नहीं चाहता था कि पुलिस का ध्यान उसकी ओर आए, लेकिन ड्राइवर ने पुलिस को बुला लिया। जेकल ने शांत रहकर नकली दस्तावेज दिखाए, लेकिन पुलिस को शक हुआ क्योंकि राष्ट्रपति की मौत की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई थी। पुलिस ने उसका सामान चेक किया और उसे वहाँ एक बंदूक दिखाई दी। अगले ही सेकंड में जेकल ने पुलिस वाले को मार डाला। फिर उस ट्रक ड्राइवर का भी काम भी तमाम कर दिया। जेकल ने चुपचाप से बंदूक से अपना निशान मिटाया और उस ट्रक ड्राइवर और पुलिस के हाथ में रख दिया। ऐसे दिखाने के लिए दोनों ने आपस में लड़कर मर गए। फिर वह अपनी कार लेकर भाग गया। ये सुनसान पार्किंग में पहुंचकर उसे नंबर प्लेट हटाई और तेज आग छिड़कर अपने निशान मिटा दिए। लेकिन उसकी अगली मुश्किल थी कि अपनी पत्नी को मनाना। उसने पत्नी को होटल में बुलाया और फिर झूठ बोल दिया कि बस वो एक कंपनी के लिए जासूस के लिए काम कर रहा था। जेकल ने अपने स्नाइपर होने की बात भी छिपा ली। फिर उसने कहा कि आखिरी काम के बाद वह इतना पैसा कमा लेगा कि जासूसी छोड़ देगा, फिर वह खुशहाली जिंदगी जी सकेगा। लेकिन उसकी पत्नी को ये नहीं पता था कि अब वह जिस आदमी को मारने वाला था वह कोई आम इंसान नहीं था। वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान चार्ल्स था, जो इतना अमीर था कि उसने पूरा आइलैंड ही खरीद लिया था और अपनी सुरक्षा के लिए कई सारे गार्ड भी थे और अपनी सुरक्षा के लिए वहीं पर रहता था। इस खतरनाक मिशन के लिए जेकल ने कंट्रैक्टर की उस एजेंट से फिर से मुलाकात की और इस बार 10 करोड़ मांगी, जिसके लिए वह मान गई। आधे पैसे मिलने के बाद वह हेंगरी के एक पुराने कारखाने में पहुंचा, जहाँ उसने अपने भरोसेमंद मैकेनिक से मिशन के लिए खास हथियार तैयार करवाए थे। चार्ल्स 2 हफ्ते बाद एस्टोनिया में एक भाषण देने वाला था, जो जेकल का सबसे अच्छा मौका होगा, लेकिन वहाँ की सुरक्षा बहुत खतरनाक थी। मेटल डिटेक्टर ने उसका पर्स तक पकड़ लिया था, इसलिए जेकल ने एक खास ट्रिक का जूता बनवाने की फरमाइश की, जिसमें स्नाइपर राइफल के हिस्से छुपा सकते हैं ताकि वो लगड़ाते हुए सिक्योरिटी चेक को पास कर सके। मैकेनिक ने 3D प्रिंटर से ये जूता बना दिया, जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता था। जेकल
इसे आजमाने के लिए उत्साहित था, लेकिन उसे नहीं पता था कि पिछले मिशन में ब्रिटेन के राष्ट्रपति की हत्या के मामले के ब्रिटेन के जासूस उसका पीछा कर रहे थे। वे जेकल का ट्रैक करते करते हिंगली उसकी कारखाने तक पहुंच गए थे। जेकल बंदूक की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन किसी तरह से वह भाग निकला। अब उसने एक खास तरीके का सूट पहना जिसमें उसने अपनी स्नाइपर राइफल फिट की। उसका टारगेट अब चार्ल्स था, जो अपने उस आइलैंड पर रहता था। 2 किलोमीटर के दायरे में कड़ी सुरक्षा थी, वहाँ किसी को मारने का दूर कोई भटक नहीं सकता था। लेकिन हमारा जेकल एक टॉप का स्नाइपर था। उसने देखा कि चार्ल्स हर सुबह समुद्र में तैरने के लिए आता था। उसने एक नाव किराए पर ली और नाव के मालिक को मार डाला। फिर समुद्र में स्नाइपिंग की तैयारी शुरू कर दी। बंदूक, गोली, स्टैंड सब कुछ रेडी था, लेकिन समुद्र की लहर ने इतना भयंकर थी कि निशाना को लगाना मुश्किल था। उसी रात जेकल ने एक खास बैलेंस मैग्नेट करने वाला डिवाइस ढूंढ निकाला। अगले दिन बोर्ड पर पहुंचकर उसने 4 गोली निकाली और पहली गोली ही बिल्कुल सटीक निशाना लगा दिया। लेकिन तभी वहाँ एक ड्रोन आ गया। जेकल ने जल्दी अपने स्नाइपर को कपड़ा ढक दिया और मछली पकड़ने की एक्टिंग करने लगा। लेकिन सिक्योरिटी वाले को थोड़ा शक हो गया था, तो उन्होंने चेक करने की सोची। दूसरी तरफ चार्ल्स अपनी कड़ी सुरक्षा के लिए तैरने के लिए बाहर निकल आया और समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। तभी जेकल ने अपनी स्नाइपर राइफल तैयार की, लेकिन पास ही से गुजर रही एक तेज नाव ने भयंकर से नाव को हिला दिया और मौका चुका दिया। तब तक चार्ल्स समुद्र में उतर चुका था। दूसरी तरफ चार्ल्स की सिक्योरिटी टीम ने जेकल की तरफ बढ़ रही थी, तो जेकल ने उसे बिना सोचे समुद्र में शूट कर दिया। अगले ही पर एक ड्रोन उसके पास आ धमका, लेकिन जेकल ने सिग्नल जैमर की मदद से उसे फ्यूज कर दिया। सिक्योरिटी हेड ने तभी वार्निंग दे दी। कई स्नाइपर उसके ऊपर एम देकर बैठ गए। हड़बड़ी में सिक्योरिटी ने चार्ल्स को बचाने के लिए उसे पानी से नीचे डुबा दिया। जेकल ने शांत रहकर गिनती शुरू की, ये जानते हुए कि चार्ल्स सांस लेने के लिए बाहर जरूर आएगा। उसने तीसरी गोली चलाई, जो गलती से गार्ड को लग गई। ये देखकर चार्ल्स पानी में इधर उधर भागने लगा। वही दूसरी तरफ जेकल ने उसके नाम की गोली बंदूक में डाल दी थी। उसने अपना तेज दिमाग यूज करते हुए अंदाजे से निशाना लगाया और चार्ल्स की गर्दन के आर पार गोली डाल दी और उसे मार डाला। फिर वहाँ से भाग निकला। मिशन पूरा करके वह एयरपोर्ट तक पहुंचा। वहाँ उसने कॉन्ट्रैक्ट को उसके बचे हुए पैसे मांगने के लिए मैसेज कर दिया और अपनी स्नाइपर राइफल कन्वर्टर बुलेट पर ही छोड़ दी। जेकल स्पेन अपने घर पहुंचा और उसे पता चला कि उसकी पत्नी और उसका बेटा गायब है, कि वो कोई एजेंट नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर है, इसलिए वो उसे छोड़कर भाग निकली थी। तभी एजेंट महिला ने फोन किया और बताया कि उसे स्पेन में है और उसे कोई पैसे से नहीं मिलने वाले। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। तभी जेकल को समझ आया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर की एजेंट ने पुलिस वाले को उसकी लोकेशन भी बता दी। जेकल ने बचे हुए पैसे, पासवर्ड और हथियार लिए और भागने की तैयारी करने लगा। तभी पुलिस वाले घर के बाहर दाखिल हो गए। उसी समय जेकल का साला भी नशे में था। पुलिस वाले ने उसे जेकल समझकर गोली चला दी। पुलिस को देखकर जेकल ने लाइट बंद कर दी और अपने गुप्त कमरे की एक तरफा शीशे वाली दीवार के पीछे छिप गया। पुलिस वाले ने दीवार की जांच की और दोनों दीवार के आमने सामने आ गए। थोड़ी देर बाद जेकल ने निशाना साधा, लेकिन उसकी साथी बीच में आ गई और गोली से मर गया। थोड़ी ही देर में जेकल ने उस लड़की को भी मार डाला। वहाँ से बच निकलने के बाद उसके सिर पर खून सवार था। जेकल ने ठान लिया था कि अब वह उसके कॉन्ट्रैक्टर और उसके एजेंट को ढूंढ ढूंढ कर मार निकालेगा। लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पत्नी और बेटी को वापस लाना था। उसने अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन पत्नी ने उसका फोन कूड़ेदान में फेंक दिया। निराश जेकल हड़बड़ाहट में आगे बढ़ रहा था कि एक कार से उसकी कार की टक्कर हो गई और यहीं पर इस सीरीज का पहला पार्ट खत्म हो गया। और ये मूवी आपको कैसी लगी, अगला सीजन आने पर हम उसकी भी एक्सप्लेन करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।